आपके इसी जंड के ही एक अदना से इस शख्स ने जाके उसको लितर मार के वहाँ से उठाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि अटक तीसरा या चौथा ज़िला पूरे पाकिस्तान के ज़िलों में से 144 ज़िले हैं पाकिस्तान के AJKGB को मिला के, उनमें से तीसरा या चौथे नंबर पे ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है पाकिस्तान का इतना बड़ा ज़र मुबादला हमारे ज़िले से जा रहा है और हमारी इस तहसील को पंजाब का थरपारकर बना दिया गया है। हमारा कानी इंजरा से तराब से बंदा बेचारा जब THQ जंड पहुंचता है तो रास्ते में बेचारा फोत हो जाता है, और अगर वो जिंदा पहुंच जाता है तो उसको ये खबर सुनने को मिलती है इनू पिंडी घिन वंजो इंजी होता है तो इतों लगे वंजो, तो यही आपको खबर मिलेगी। एक THQ अपग्रेड नहीं करवाया जा सका पिछले 70 सालों में, ये रिलीफ नहीं मिला। दूसरी चीज़, आप लोगों को आज तक इन तीनों तहसीलों को कोई एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। हमारी बेटियां, मैं पढ़ाता रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में, आप में से कुछ जानते होंगे, इधर आपके इलाके में, मेरे इस इलाके के बच्चों से ज़्यादा मेरी बेटियां जो इस इलाके की हैं, 1050 नंबर लेने के बाद भी कई ऐसी होती हैं जो बेचारे पिंडी नहीं जाते। उनके वालिदैन कहते हैं हॉस्टल में रहेगी तो कैसे रहेगी बेचारी, उनका मुस्तकबिल हम ज़ाया कर जाते हैं। और हॉस्टल के 25-25 हज़ार हर महीने के कौन पे करेगा? उनका आना जाना, जब फैमिली उनके साथ नहीं होगी तो किस तरीके से गुजारा करेंगी? हम लोग उनको ज़ाया कर गए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सड़क का मुतालबा आइंदा बाद में करना है। आपका बच्चा जब असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बन जाता है या कर्नल जनरल बन जाता है ना तालीम हासिल करके, तो सड़क ऑटोमेटिकली बन जाती है। तालीम का मुतालबा पहले करना है उन लोगों से। और दूसरी चीज़ कि क्या ये मुमकिन है जो हम लोग अगर वादा कर रहे हैं, मैं वादा इस वक्त कोई नहीं आपके सामने करने आया, मैं सिर्फ एक बात कैटेगोरिकली ये समझाने आया हूँ कि आपका भाई जो आपके सामने आपकी ही उम्र का लड़का खड़ा है ना, आप में से जो भी सोशल मीडिया पे शायद आपने देखा हो कि इस बंदे ने जब पूरे पाकिस्तान में फहाशी फैलाई जा रही थी औरत मार्च के नाम पे, तो 6 घंटे धरना दे के औरत मार्च पे इस्लामाबाद में पाबंदी लगवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपके इसी भाई ने 27 दिन एक बंदा इजराइल का झंडा लगा के इस्लामाबाद में बैठा हुआ था और कहता था कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लो, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इजराइल, इसे एक्सेप्ट करो। कोई जुर्रत नहीं कर रहा था उसे वहाँ से उठाने के लिए कि पता नहीं किसने बिठा दिया, हम उठाएंगे तो फिर अमेरिका आ जाएगा। आपके इसी जंड के ही एक अदना से इस शख्स ने जाके उसको लितर मार के वहाँ से उठाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा, मैं कभी इस चीज़ का क्रेडिट पॉलिटिकली नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे अकायद का मामला है, लेकिन आपका जो शख्स आपके साथ वाले गांव का, अगर वो 2 मरतबा सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या कोई भी हो, सबसे पहले हम लोगों ने अपारा में 2 मरतबा धरने दे के OIC के इजलास में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद करवाई 57 इस्लामी ममालिक में, तो जो बंदा 57 इस्लामी ममालिक तक आवाज़ पहुँचवा सकता है, उसके लिए ये कोई मसला नहीं है कि वो ग्राउंड की बात करे और उसकी बात मानी ना जाए। हम खुशहालगढ़ भी बंद करना जानते हैं और हम बाकी काम भी करना जानते हैं। आपको पता है आपके इस OGDC से इस वक्त 1.5 अरब रुपया, 150 करोड़ रुपया इस इलाके का वापस जा चुका है जो इस इलाके पर लगा ही नहीं है। अगर कोई बंदा कैपेबल होता ना, उसका हक था वो जाके रोला डाल के उसको 6-7 अरब क्लेम कर सकता था। ये 600-700 करोड़ मेरे ज़िले पे लगाए, ज़िले क्या मेरी इस तहसील पे लगाया जाए। आप यकीन करें, ये बिल्डिंग जो हम लोगों ने जंड में एक बनाई थी 4-5 साल पहले 18 कनाल के एरिया में, वो 3 करोड़ का उस पर ख़र्चा आया था। तो आप अंदाज़ा करें जो 150 करोड़ रुपया है उसमें 50 इस तरीके के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह के हॉस्पिटल्स बन सकते हैं जिस पूरे एरिया पे सिर्फ पंजाब कॉलेज जंड बना हुआ है। आप मान सकते हैं ये सारी चीज़ें, वो पैसा वापस फेंक दिया गया या पहाड़ के उस पार जाके इस्तेमाल किया गया और हमारा यहाँ के ये एक शख्स ने वहाँ पर भेजा कि मुझे पार्टी का टिकट मिल जाएगा। इंतहाई शर्म का मकाम है, उससे ज़्यादा हमारे लिए कि हम लोग उससे पूछ नहीं सके। लिहाजा देखें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस स्टेज पे मैं इस वक्त पहुँच गया था, पूरे पाकिस्तान में हमारा सेटअप बन चुका था नौजवानों का स्ट्रॉन्ग। मैं आज PTI के पास जाता तो इमरान खान जिस हल्के पे मैं हाथ रखता मुझे विनिंग सीट पे टिकट देता कि यार हमें एक ऐसा फेस मिल जाता जो मीडिया पे हमें डिफेंड करे, लेकिन मैं आज नून में जाता वो टिकट दे देते
आज पीपल्स पार्टी में जाता, वो यहाँ से छोड़ के मुझे सिंध में, कराची में MNA की सीट का टिकट दे देते, लेकिन क्या होता कि मुझे बिलावल जैसी मखलूक के पीछे हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता, जो मेरा ज़मीर, मैं कहता हूँ मैं मर जाऊँ इस तरह काम करने से पहले कि मैं मरूसी सियासत के पीछे पड़ूँ। मैंने कहा बादशाह के घर में, बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर है कि आप अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बादशाह बन के रह जाएं, कि कम से कम हमारे ज़मीर का सौदा तो ना हो ना। ये खान साहब के पास चला जाता, मैं खान साहब की ज़ाती तौर पे भी इज़्ज़त करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि उसने कई काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन मुझे बताए ना, अगर मैं वहाँ जाता और फवाद चौधरी मस्जिद वज़ीर खान के बाहर नाच रहा होता तो मैं उसको कैसे डिफेंड करता? डिफेंड ना करता, उसके मुखालिफ होता तो आज मुझे खुदे लाइन लगा दिया जाता। तो इसीलिए ये याद रखिएगा कि एक छोटा सा एक पौधा लगाया, लेकिन वो तनावर दरख्त ज़रूर बनेगा। और मैं हमेशा से इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि तारीख़ ये ज़रूर कहती है कि उस वक़्त जंग पता नहीं कौन जीता कौन नहीं जीता, लेकिन तारीख़ में 1400 साल की तारीख़ उठा के देखें, उम्मत के हर चौथे बच्चे का या पाँचवें बच्चे का नाम अगर रखा गया तो हुसैन रखा गया या नहीं रखा गया। तारीख़ सरनगू करने वाले को नहीं याद रखती, डट के खड़े रहने वाले को याद रखती है हमेशा से। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान को, मैं सिर्फ इलाके की बात नहीं करूँगा, ये मेरी कमज़रफ़ी होगी कि मैं सिर्फ यहाँ तक महदूद रहूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो साड़ी तहसील जंड है, वो नहीं है ना तो ना ये थोड़ा बसाल है, तो ना साडा रंगली है, तो ना साडा पिंड सुल्तानी रहता है पीछे, तो ना नरडा रहता है। मेरी पहली प्रायोरिटी आपकी सड़कों से ज़्यादा, बहुत ज़रूरी है सड़कें, आपकी सड़कों से ज़्यादा आप लोगों का मेडिकल कॉलेज होगा, THQ होगा कि यहाँ पर, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी अगर उस पर भी गवर्नमेंट कहती है फ़ंड नहीं है, तो पिंडी गेब से जंड के दरमियान या जंड से फतेह जंग के दरमियान आप एक यूनिवर्सिटी बना के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको सब कैंपस बेशक बना दें कि हमारे बच्चों को डेरा गाजी खान ना जाना पड़े या वो रावलपिंडी ना जाना पड़े। और सरकारी यूनिवर्सिटी बनेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी फीसें कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती हैं। तो इसीलिए ये असल चीज़ है जो आपने अपने इलाके को देनी है। आप तालीम दे दें, आपका एक दो डिप्टी कमिश्नर इस इलाके का बन जाए। आपको पता है एक डिप्टी कमिश्नर जब आता है आपकी तहसील में तो MPA किसी भी तहसील का फूलों का गुलदस्ता लेकर उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और डिप्टी कमिश्नर बनने के लिए कोई करोड़ों रुपए का खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ तालीम चाहिए। और हमारे इलाके की हर गाँव की बेटी, वुड यू बिलीव, 950 से 1000 के दरमियान वो नंबर लेती है। पता है आप लोगों को कि पिछले 4 सालों से पिंडी डिवीजन के 2200 कॉलेजेस में से दूसरी और तीसरी पोजीशन तहसील जंड की बेटियां ले रही हैं। पता है आप लोगों को? जो इतने नंबर ले सकते हैं उसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि कई लोग इस तरह कहते हैं असी दुआ खैर की थी बैठे हैं जनाब, साढ़े बुजुर्ग फौत होते हुए कह गए फलाने नाल रहना है, लेकिन ये नौजवान है, ये पहली बार होगा। पहले बुजुर्ग बच्चों को कहते थे, अब बच्चों ने अपने बुजुर्गों को कन्विंस करना है कि हमने अब जद्दी पुश्ती ग़ुलामी नहीं करनी, हमने वही अंग्रेज़ों के वफादारों के आगे जो है ना वो घोड़े कुत्ते नहीं निराने, ना उनके होके भरने। अब बात उसकी होगी, कंपैरिजन करेंगे सारे उम्मीदवारों में कि यार पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन है, किसका माजी पाकिस्तान के लिए बेहतर था, जो पाकिस्तान के लिए इस नज़रिए के लिए खड़ा था, ठीक है हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे उसका ताल्लुक किसी पार्टी से। और जब तक एक आम आदमी को आप फ्रंट पे नहीं लेके आएंगे तो फिर ना रोएं इस पे कि पाकिस्तान बुरा हो रहा है, हालात बुरे हो रहे हैं और जी सारी बिरादरी तो मसला है, ता असी उत्थे जा रहे हैं, नहीं तो बिरादरी दी जनाब वो इज्जत बेइज्जती के मामले तो पता है 70 साल तो असी बिरादरी नूं जितान वास्ते ना पाकिस्तान नूं हरा सटिया। समझ आई इस गल? तो इस बारी पाकिस्तान पहले बिरादरियां बाद चन, क्योंकि पाकिस्तान है तो असी हाँ, तो पाकिस्तान आखिरी चटान है उम्मत मुस्लिमा दी इस कुफर दे निज़ाम के खिलाफ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे इलाके की बदनसीबी समझें कि इतने बेहतरीन प्लेयर जाहिद अली हैं, ओलंपिक्स में हमें हॉकी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, और शर्जील एक लड़का है जंड का जिसको आज तक हमारे अपने लोग नहीं जानते, वो अंडर 18 में नेशनल हॉकी का प्लेयर है, लेकिन आज तक हल्के के एतबार से किसी भी इलेक्टेड बंदे ने उनको आके अप्रिशिएट नहीं किया कि अगला टूर्नामेंट जब भी मेरा भाई वकास कराएगा, इस कश्मीर कॉज को दोबारा आवाम में जिंदा रखने के लिए वो बुरहान वानी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कहते हैं फंड नहीं है, ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, सरकारी ज़मीन नहीं है, आप हर यूनियन काउंसिल में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके लॉन्स ठीक ठाक कनालों पे मुश्तमिल हैं, आप उन्हें पब्लिक के लिए ओपन करें और उसे रेनोवेट कर दें,
आवाम आपसे कभी लोन का मुतालबा ही नहीं करेगी, आपका खर्चा जहाँ करोड़ों का लगना है वहाँ लाखों का लगेगा सिर्फ। इसी तरह सर आपके मुल्क के ज़रिए जो पैसा है, जो आप ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है रियासत के पास, तो ना लगाए, आप उसको इसी तरीके से यूटिलाइज करें कि बजाय इसके कि आप करोड़ों की ज़मीन खरीदेंगे, आप सरकारी ज़मीन आपके पास पड़ी हुई उसको रेनोवेट कर दें, उसे एक अच्छी पिच बना के दे दें कि हमारा जो नौजवान है उसका दिल करे कि वो जाके खेले, वरना तो सारा दिन मोबाइल में घुसा रहेगा और अपना आप तबाह कर चुका है वो चीज़। मेरे लिए इलाका वैसे बड़ा काबिल एहतराम है कि मेरे मुर्शिदों के पीर भाई हैं बसाल शरीफ वाले, और ये आपके सलमानाबाद तक का भी ये सारे इसकी निस्बत पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह से। तो मैं बड़ी अकीदत के साथ बसाल आता हूँ हमेशा।